अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों में खुशबाश होंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं घर काम से काम से हम लोग घर जा रहे हैं, थक चुके हैं, रात हो चुकी है, बट आप लोगों को मैं मिस नहीं कर सकता हूं। तो रास्ते में आप लोगों से करते हैं बात, साथ रहेगा स्किन केयर की, हेयर केयर की, बहुत सारी बातें करने वाले हैं, साथ रहेगा जी। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं घरों की तरफ और खदीजा मुझे ड्रॉप करने वाली तो गाइस मेरे जहन में यही था कि चाहे आज सारा दिन मसरूफियत में गुजरा, सब कुछ गुजरा, लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर करनी है, क्योंकि आप लोगों से रिश्ता दिल का है, दिल का रिश्ता है। खैर, तो अपना स्किन केयर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सुनी सुनाई बातें नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने आप लोगों से शायद मेरे पुराने व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपनी एक्ने का जो बहुत ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट था मुझे, उसकी मैं ट्रीटमेंट ले रहा था और काफ़ी बड़े जो डॉक्टर हैं उनसे, बट मेरे ख्याल से कि डेली केमिकल में ही था, क्योंकि कैरेटिन कर रहे होते हैं, उसके भी फ्यूम्स होते हैं, कलर्स हैं उसके भी फ्यूम्स होते हैं, किसी ना किसी चीज़ का रिएक्शन मेरे फेस पे हो रहा था, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ भी कोई ख़ास असर नहीं कर रही थी। तो फिर बहुत लोगों के कहने सुनने और कुछ ऐसी क्लाइंट जो हर्ब्स के बारे में जानती हैं, कुछ इस तरह से बातें करके मुझे ये नतीजा मिला कि मुझे अब किसी हर्बल चीज़ को यूज़ करना चाहिए, ना कि मैं केमिकल की वजह से रिएक्शन का सामना मुझे है और मजीद केमिकल जब फेस पे अप्लाई करूं। तो बात को शॉर्ट करते हैं, मैंने ये सोचा कि मैं अब किसी न किसी हर्बल ऑयल की तरफ जाऊं और उसमें नंबर 1 पे जो था वो नीम ऑयल था, ठीक है, नीम ऑयल, और दूसरा था टी ट्री ऑयल। तो ये दोनों जो ऑयल हैं वो एक्ने ब्रेकआउट के लिए बेस्ट ऑयल हैं, ठीक है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी हैं इनके अंदर और एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटीसेप्टिक भी हैं। तो ये आपके स्किन पे कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है केमिकल की वजह से भी या किसी भी वजह से, तो उसको फौरन कंट्रोल करते हैं। तो इसी सोच की बिना पर मैंने ये दोनों ऑयल खरीदे, टी ट्री ऑयल एसेंशियल ऑयल जो होता है वो, और साथ उसका नीम ऑयल। तो टी ट्री ऑयल के बारे में मैंने जब रिसर्च की, उसके बारे में मालूम किया, तो वो आप डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाएं, वो हार्श होता है, तो हो सकता है कि उस जो एक्ने को मजीद ज्यादा कर दे, हाँ रिएक्ट कर जाए और मजीद स्किन जो है वो हाँ लाल हो सकती है। मैंने इन चीजों को देखा था खदीजा, तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं इसको डाइल्यूट करूंगा। और सोचा भी क्या, लोगों के कहने पर जो जो चीजें मैंने रिसर्च की उसके बारे में, तो उसको कहते हैं कि वो डाइल्यूट करें किसी भी अच्छे ऑयल से। तो अच्छा ऑयल मेरे पास नीम ऑयल था, तो फिर मैंने इन दोनों ऑयल को डाइल्यूट करके अपने फेस पे लगाना शुरू किया। और उसका तरीका क्या था कि 3 या 4 कतरे आप अपने पाम पे 3 या 4 कतरे आप टी ट्री ऑयल डालें, ठीक है। वो बिल्कुल पानी की तरह होता है, वो ऑयल नहीं होता, वो बिल्कुल पानी की तरह ही होता है, पतला सा होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट होता है। और उसके अंदर आप 4-6 कतरे नीम ऑयल डाल दें, उसको डाइल्यूट करें, अपने फिंगर से हल्का सा मिक्स करें और फिर जस्ट फिंगर की इस तरह से आप उसको टैपिंग पे और बस आराम से उसको लगाकर छोड़ दें। अब सिचुएशन क्या है कि 3-4 दिन से 5 दिन से मैं इसको लगा रहा हूँ। अब ये है कि मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तो मेरे मुंह पे दाने नहीं होते। पहले क्या था कि फेस, जब भी मैं सुबह सो के उठता था मेरे फेस पे 6-7-8 पिंपल्स होते थे, नए, मतलब वो कहाँ से आते थे मुझे नहीं पता, बस वो होते थे हर रोज सुबह। अब ये होता है कि अगर मैं लगाकर सोता हूँ तो सुबह नए पिंपल्स नहीं होते हैं, और जो पुराने ये स्कार्स जो अगर आप लोगों को नजर आते हैं, ये पुराने पिंपल्स के स्कार्स हैं जो बाय द टाइम जाएंगे। अभी फिलहाल मेरी एक्ने रुक गई है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरे जहन में यही था कि काम पे तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया हूँ, मसरूफियत होती है ऑफ कोर्स, लेकिन निकलते हुए मैं आप लोगों से अपना ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूं कि अगर आप लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम है, इवन ये स्किन टाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है टी ट्री ऑयल, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि यार एक्ने तो सीबम की वजह से होता है, या ऑयलीनेस जो आपके स्किन पर आ रही होती है वो पूरी चिकनाहट, उसके ऊपर आप मजीद तेल कैसे लगा सकते हैं, तो जनाब टी ट्री ऑयल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि वो ऑयल होकर भी आपका स्किन का जो ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम नीम ऑयल के अंदर भी यही प्रॉपर्टी है कि वो आपकी ऑयली स्किन को मजीद ऑयली नहीं करता, बल्कि आपके जो कुदरती अनवांटेड ऑयल्स हैं उसको वो कंट्रोल करता है। तो ये ऑयल होकर भी आपके जो स्किन के जो ऑयल होते हैं, अनवांटेड ऑयल जो आपके स्किन के लिए बुरे होते हैं, जो चीजें चिकनाहट जो बुरी होती है उसको भी ये लोग कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह से आपके जो पिंपल्स होते हैं, गैर जरूरी पिंपल्स जिनकी कोई वजह ही नहीं समझ में आ रही थी कि हो क्यों रहे हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं।
तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के फेस पे अगर एक्ने का प्रॉब्लम है, एजिंग आपको लगती है, झुर्रियों का भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इवन ये ब्राइटनिंग के लिए भी काम करते हैं। मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरा फेस साफ हो रहा है। मतलब वो उस तरह नहीं है कि जगह जगह धब्बे शब्बे, वो ऐसा नहीं है, नीटनेस की तरफ है। तो आप लोग ब्राइटनिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, एक्ने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों ऑयल्स को, टी ट्री ऑयल को आपने खाली फेस पे नहीं लगाना, किसी भी अच्छे ऑयल के साथ आप उसको डाइल्यूट कर दें। और अच्छा ऑयल नीम ऑयल से बढ़कर कोई भी नहीं है स्किन के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।